डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 6 पेपर का एनालिसिस, जो हम देखेंगे सीडीपी, सीटीईटी के लिए। जो सीटेट का पेपर हुआ था अभी 2021 एंड 22 ऑनलाइन हुआ था, तो उसके 6 पेपर है। देखिए यहाँ पेपर नंबर दिए गए। 6 पेपर में सीडीपी में कौन से टॉपिक पर कितने क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये पूरा एनालिसिस देखेंगे। आप पूरे पेपर नहीं ले सकते, इसलिए मैंने 6 पेपर ली हूँ इसमें। और सीटेट की जो न्यू बैच है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। 10 अप्रैल से हो रही थी, पर डेट एक्सटेंड की गई है। 12 अप्रैल से ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट हमारा है कि हम टॉपिक देखेंगे कि कौन से टॉपिक पर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो पूरा टॉपिक है डेवलपमेंट का, इस पर क्वेश्चन रहता ही है। तो यहाँ पे 20 दिसंबर में के पेपर में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 21 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर के साथ यहाँ लिख चुकी हूँ मैं, तो ऐसे 17 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि हर पेपर में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटेलिजेंस की जो थेरीज है उसमें हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे 6 क्वेश्चन। जेंडर स्टेरियोटाइप पे क्वेश्चन रहता ही है, तो हर पेपर में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 पेपर में। ज़्यादा क्वेश्चन है पियाजे की थ्योरी एंड वाइगॉस्की की थ्योरी पर भी, और कोहलबर्ग पर भी एक एक तो है ही। तो पियाजे की थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उन्होंने दिए थे 4 स्टेजेस: स्कीमा, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। तो इनके जो थ्योरी है और टर्म है उस पर टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं 14। कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, जिसमें उन्होंने 3 लेवल एंड 4 स्टेजेस बताए थे। तो 1 क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, 5 क्वेश्चंस। वाइगॉस्की की थ्योरी थी सोशो कल्चर थ्योरी, जिसमें था ZPD, MK, स्कैफोल्डिंग, टाइप ऑफ स्पीच एंड टाइप ऑफ लर्निंग। इन्होंने टाइप ऑफ लर्निंग भी दिए थे। तो इस पे जितने भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो टोटल वो है 16। क्रिएटिव चाइल्ड या गिफ्टेड चाइल्ड, रेंजुले की थ्योरी 3 रिंग मॉडल की है गिफ्टेडनेस पे, लेकिन इस पे तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इस पे कम क्वेश्चन आए हैं, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं हर पेपर में। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जो है थॉर्नडाइक की, इस पे नहीं क्वेश्चन पूछा गया है ये 6 पेपर में। कॉग्निशन एंड इमोशन पे पूछा गया है 2 बार, तो 2 मार्क इस पर आए हैं। टाइप ऑफ एजुकेशन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो उसमें 2 प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन में हर पेपर में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, जो एग्जाम्पल के साथ आया है। इंटेंसिक मोटिवेशन एंड एक्सटेंसिक मोटिवेशन, तो एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने और हमें पहचानना है। तो ऐसे 6 मार्क के लिए, यानी कि 6 क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा मैस्लो की जो थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स, उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं है। सबसे ज़्यादा जो 43 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है पॉजिटिव निगेटिव की पॉइंट फॉर इफ़ेक्टिव पेडागोजिकल वे फॉर टीचर, यानी कि टीचर का जो तरीक़ा क्या होगा या पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स जो रहेंगे, तो उस पर क्वेश्चन इतने सारे पूछे गए। फॉर एग्जांपल 20 दिसंबर के पेपर में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इस पर पूछे गए। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर के साथ लिखती हूँ मैंने। तो ऐसे 43 क्वेश्चंस पूछे गए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। सोशलाइजेशन पे तो उस प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो सोशलाइजेशन पे एक क्वेश्चन तो है ही कंपलसरी, ऐसे 7 क्वेश्चन पूछे गए। डिसेबिलिटीज़ में ख़ास तौर पर विजुअल इम्पेयरमेंट पे पूछा गया है कि टीचर क्या यूज़ करेंगे। तो वैसे डिसेबिलिटी में ये 6 पेपर में देखा जाए तो डिसलेक्सिया पे 2, डिस्ग्राफिया पे 1 पूछा गया है, और विजुअल इम्पेयरमेंट पे पूछा गया है। तो डिसेबिलिटी पे पूछे ही जाते हैं, तो 8 क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं।
डोमेन ऑफ लर्निंग पे ग्रोस मोटर और फाइन मोटर के एग्जाम्पल पे 2 क्वेश्चन आए हैं, तो 2 मार्क के लिए है ये। नेक्स्ट है इरिक्सन की थ्योरी, जिसमें 8 स्टेजेस बताए थे उन्होंने, उस पर क्वेश्चन नहीं है। पॉलो की क्लासिकल कंडीशनिंग पर क्वेश्चन नहीं है। स्किनर की प्रोग्राम लर्निंग पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लर्निंग एंड क्रिएटिव लर्निंग, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस पे टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद है डिफरेंट एक्ट एंड स्कीम्स जो आई है एजुकेशन को लेकर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 और आरटी एक्ट 2009, तो इस पे टोटल पूछा गया है 10 क्वेश्चन। असेसमेंट सीसीई एंड टूल्स जो है असेसमेंट के, इस पे टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए। तो हमारे जो सीडीपी के टॉपिक्स है, देखिए जब भी हम सीटीईटी सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम जब सीडीपी पढ़ते हैं तो सीडीपी हम कभी भी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड को अलग अलग करके नहीं पढ़ते। हम उसके टोटल 24 टॉपिक्स पढ़ते हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे वो पेपर सेकंड, क्योंकि जितने भी पेपर्स देखी हूँ मैंने, सीडीपी बहुत इजी है। वही चीज़ जो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, जो नोट्स में प्रोवाइड करते हैं, टोटल वही है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ उसमें नहीं है। तो सीडीपी के चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड, 24 टॉपिक्स उसके पढ़ना ज़रूरी है। जब आप 24 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो ऐसा होता ही नहीं है कि कहीं से भी आपका कोई भी एक सिंगल मार्क पे आपका वहाँ पे कट हो या आपको ना मिले या आंसर ना आया हो। तो ये मैं पूरे पेपर नहीं बता सकती थी, तो 6 पेपर यहाँ पे मैंने बताई हूँ इसके, कि कैसे कैसे वेटेज रहा है और कैसे कैसे मार्क्स की। सीटीईटी 2022 की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रही थी 10 दिसंबर से, पर इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 10 अप्रैल से। तो डेट एक्सटेंड हुई है 12 अप्रैल को, तो अब ये 10 के बदले 12 अप्रैल को बैच स्टार्ट होंगी। ऑनलाइन होंगी ये टीचमीट ऐप पर, जिसमें एग्ज़ाम तक सारे के सारे वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगे। डेली जो भी हम पढ़ते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है उस पर, जो एग्ज़ाम तक रहेंगे। और ऑफलाइन के लिए यहाँ पे एड्रेस है, आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन पे यहाँ नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर होंगी ये 12 अप्रैल से। वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट कीजिए, और पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसे कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।